नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता। क्या कहने? नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। क्या कहने? नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता। वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर। आहा आहा, वाह वाह वाह। वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर, जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता। और ये शेर बतौर खास देखिए कि सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो। क्या बात है? सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। नवीन साहब, वाह वाह। सुकून हो, प्यार हो, या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और मैं चाहूंगा कि ये शेर आप साथ लेकर जाए कि जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। अच्छा है, वाह। मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया मैं चाहती हूँ आज के इवेंट का जो उन्वान है वो लफ्जों की बारिश है, और इस लफ्जों की बारिश में भीगने से कुछ लोग और कुछ समातें बच ना जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस माइक से पढ़ूँ। क्या बात है? तो आइए, लफ्जों की बारिश इवेंट है और बारिश के लफ्जों से ही अपनी बात शुरू किए देती हूँ। बहुत कम वक्त है, कोशिश करती हूँ आपके दिल, आपके जहन तक पहुँचने की। क्या बात? मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, वाह वाह। मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, क्या कहने? तुम्हारी ही नवाजिश हो रही है। वाह वाह वाह। मेरे अंदर जो बारिश हो रही है, तुम्हारी ही नवाजिश हो रही है। जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए, जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए। गुजारिश पर गुजारिश हो रही है। वाह 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 वाह। जरा इन धड़कनों पर गौर कीजिए। वाह वाह। गुजारिश पर गुजारिश हो रही है। वाह वाह। मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं, मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं। मुकम्मल कोई साजिश हो रही है। वाह वाह वाह। मेरे अपने मेरी जानिब खड़े हैं। राशिद साहब, मुकम्मल कोई साजिश हो रही है, कोई साजिश हो रही है। और एक शेर इसमें यूं होता है, जो मेरा जाती तजर्बा है, कि जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, मेरी उनसे सिफारिश हो रही है। हाय हाय, वाह वाह वाह। जिन्हें मसनद नशी मैंने किया था, वाह वाह। मेरी उनसे सिफारिश हो रही है। वाह वाह। गजल का एक मतला समाप्त कीजिए और कुछ शेर। जी। ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है। क्या कहते? ये यादगारे शहरे सितमगर की बात है, यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है। वाह वाह वाह। यानी कि एक शीशे से पत्थर की बात है, और पूजा मिजाज लोग समझ ही ना पाएंगे। सुने हाजरी, पूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। वाह वाह वाह। ये वुसअतों के साथ मैंने कहा था कि शायर भी बाइट देंगे, लेकिन बाइट में वो शायरी पढ़ रहे हैं। आप शायरी को शायरी की तरह सुने, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें, और जहां आपको शेर अच्छा लगे, आपके दिल को लगे, तमाम शोरा बड़े मोतबर हैं, आप उनको दादो तहसीन से नवाजें। पूजा मिजाज लोग समझ ही न पाएंगे। ये वुसअतों के साथ समंदर की बात है। खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर खुशफहमियों में यूं तो खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं, मगर सारे लोग खुशफहमी में थे, ये पता चला था। मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है। और ये मुशायरे के बाद बताएंगे हम आपको।
कि खुशफहमियों में यूं तो कई लोग हैं क्या मगर कहने, वाह वाह। मैं किसको चाहती हूँ ये अंदर की बात है, और जो सर उठा के सर को कटा कर कही गई, आहा, जो सर उठा के सर को कटा कर कही गई, लश्कर के रूबरू वो 72 की बात है। खूबसूरत शाम का और मुझे यहाँ बुलाने का के लिए राशिद भाई को, राशिद खान जो है हमारे संगीतकार, उनको थैंक यू करना, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने सारे होनहार और काबिल और वरिष्ठ राइटर्स हैं के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं बहुत अपने आप को सचमुच वाकई बहुत छोटा फील करता हूँ। इनके टैलेंट्स के सामने आई डोंट थिंक मैं उनको मैच कर सकता हूँ, लेकिन इट्स अ ग्रेट इवनिंग। और इस शाम को आज राशिद भाई ने ये वीडियो लॉन्च किया है और जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया है, हमारे भाई साहब ने प्रोड्यूस किया है। तो जहाँ तक राशिद खान का सवाल है, तो मैं उन्हें पर्सनली बहुत कॉम्पिटेंट म्यूज़िक कंपोजर समझता हूँ और कॉम्पिटेंस इस हिसाब से कि अगर उनके साथ जब भी अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करें तो बहुत ही अच्छा काम करने की काबिलियत रखते हैं। आज इसके अलावा यहाँ पे हमारे सिंगर हैं राज बर्मन, जमा है, है और अगेन एक बहुत अच्छी आवाज़ है। पिछले 3-4-5 साल में मैंने ऐसा देखा है कि हर दिन एक कदम एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद मेन मार्केट है उसके ऊपर भी इनका नाम होगा। इसके बाद एक और आदमी है यहाँ पे जो जिनसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुक हैं, वो इसके पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे, वो है शकील आज़मी साहब। भाई मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ एज अ राइटर, और एज अ राइटर के अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है, जिस इंसान में इंसानियत हो उसकी सबसे ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैंने उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I wish the whole team a very, very successful launch to the song, and may God bless them with all the successful. खालिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? गाना कैसा लगा? शुक्रिया बहुत बहुत। आज माइक ले लें, आवाज़ नहीं आ रहा। बोलिए इस खुशी का इस वक्त इजहार नहीं कर सकता हूँ, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आज जिस तरह से इस गाने का आगाज़ हुआ है और इसका मुस्तक़बिल जो है वो बहुत ही अच्छा हो और लोग इसे पसंद करें। मेरी दुआ है और लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई राशिद खान इस टीम के लीडर हैं और उन्होंने कंपोज किया है, और मैंने सुना है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड द सक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग्स, एंड इनके फ्यूचर में भी जो आने वाले हैं 90 और जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और इसमें आगे वो और भी अच्छी तरह से काम करते रहें, ये हमारी दुआ है। थैंक यू। राज आप बताएं कैसा रहा ये गाने का? आप बताइए। मैक रख दीजिए। वो भाई बोलिए। वो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का? नीचे करो। उल्टा है। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सॉन्ग के आगे हमारे एक ख्वाहिशात पैदा किए। भाई आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने का? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहली बार तो कि मैं सब सीनियर्स के बीच में बैठा हूँ, थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, क्या बोलूँ। तो
प्रोड्यूसर से मिला, एक दोस्त जो गए थे, आपके घर में गया था, मेरा शकील सर भी है। और ये गाने जब रिकॉर्ड किया था पहली बार कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राशिद भाई का, तो उन्होंने सोचा मेरे बारे में गाने गाने के लिए। और मैं था यहाँ की बात मैं था उन्हें भरोसा किया कि मैं रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजूँगा। तो और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनके चैनल पर ये इतना बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है। एंड आई विश बहुत बड़ा सक्सेस प्रोड्यूसर साहब का भी इतना सक्सेस करने के लिए। और आपकी तो ब्यूटीफुल इवनिंग कुछ थोड़ा अलग है। बस कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग की दुआएं, सर का आशीर्वाद है, दुआएं सर की। कैरियर सर के साथ ही शुरू किया था, भट्ट साहब के साथ, सर के साथ गाने तो चल रहे हैं, लेकिन एक नई जर्नी शुरू की है। ये चर्चा करना है, जो दिमाग में होता है वो और लोगों के दिमाग में नहीं होता, मुझे अपने दिमाग से कुछ करना है। तो सर मिले, बाबा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सपोर्ट किए तो एक गाना बाहर आया, बहुत अच्छा गाना है। राज भाई ने बहुत अच्छा गाया है, वसीम भाई हमारे लिरिसिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और मुझे लगता है आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोगों तक पहुँचेगा और लोगों को पसंद आएगा। कहाँ पर शूट किया है? कश्मीर में। और इत्तेफाक से जब हादसा हुआ था हमारे लोगों के बीच, तो एक दिन पहले हम वहीं थे, लोगों ने हमको भी रेडी किया था हमारे साथ। तो अल्लाह खैर वो रैम हो गया और करम हो गया। यानी तरुण और अंकिता का कैसे सिलेक्शन किया है? तरुण का और अंकिता का सिलेक्शन कैसे किया है? सर अभी उन लोगों के बारे में मत पूछिए, आज यहाँ पे होना चाहिए था ना उनको। इतने बड़े हम लोग पैसा लगाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन लोगों का फेस वैल्यू बने, और वो हमारे साथ डिच करते हैं। इवेंट में नहीं आए वो लोग, एक्टर किसी के नहीं है, कुछ अच्छे एक्टर भी सबके बारे में नहीं बोलूँगा। वो इवेंट में नहीं आए हैं, लेकिन आपको काम कैसा लगा उनका? सर जब इंसान अच्छे नहीं है तो काम कैसा? प्रोडक्ट आपका है, चीज़ आपकी बन रही है। बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा। ये राशिद भाई थोड़े जज्बाती ये हो मेरा दर्द बोल रहा है। जज्बाती हो गया तो ये प्लीज पोर्शन सारा निकाल दीजिएगा। थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि इनके प्रोड्यूसर की, ये इनका जो अफसोस थोड़ा कर दिया वो पब्लिक में नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और इस इवेंट को आप सपोर्ट कीजिए, इस गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि ये गाना हिट हो सके, बस यही चाहते हैं। हाँ वसीम भाई, आपको गाना लिखा है, किस तरह का? गाड़ी बहुत अच्छी है। शायरी तो बहुत पहले तो कर रहा हूँ, राशिद भाई के जरिए मैं इंडस्ट्री में आया। पहला गाना राशिद भाई ने दिया, मैंने लकीरें जो कागज़ को उतारी, राशिद भाई ने अपने कंपोजिशन से उसको हीरे की तरह बना दिया। राशिद भाई जितने अच्छे कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे एक बहुत बड़े इंसान हैं राशिद भाई। और राशिद भाई ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे गाने को आपने कंपोज किया और फिर इतना बड़ा गाना बनाया। और बाबा चौधरी साहब के साथ मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उनका भी बहुत शुक्रगुजार। उन्होंने मेरे इस लाइनों को भरोसा किया, उसको प्रोड्यूस किया। और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने ये बाइट बनाई, बहुत शुक्रिया। दुआ है कि गाना सुपर हिट जाए। थैंक यू।